Hello and welcome to another episode of Law MCQs of Drishti Judiciary. Let's begin. Which section of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 addresses the right of private defense against a person of unsound mind? Section 35, Section 34, Section 36 और Section 38. भारतीय न्याय संहिता 2023 की कौन सी धारा विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति के खिलाफ निजी बचाव के अधिकार को संबोधित करती है? धारा 35, धारा 34, धारा 36 या धारा 38? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सेक्शन 36. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 36. Section 36 of the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 deals with the right of private defense against act of a person of unsound mind, etc. This includes youth, unsound mind, intoxication or misconception by the person. भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 36 विकृत दिमाग वाले व्यक्ति के कृत्य आदि के खिलाफ निजी बचाव के अधिकार से संबंधित है. इसमें युवावस्था, विकृत दिमाग, नशा या व्यक्ति की गलत धारणा शामिल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सेक्शन ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आउटलाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स इन ईच स्टेट? सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 8. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा प्रत्येक राज्य में आपराधिक न्यायालयों के गठन की रूपरेखा प्रस्तुत करती है? धारा 5, धारा 6, धारा 7 या धारा 8? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सेक्शन 6. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 6. Section 6 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 specifically lists the constitution of criminal courts at the state level. It categorizes them into courts of session, judicial magistrates of the first class, judicial magistrates of the second class and executive magistrates. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 6 में राज्य स्तर पर आपराधिक न्यायालयों के गठन को विशेष रूप से सूचीबद्ध किया गया है. यह उनमें शस्त्र न्यायालय प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालतों में वर्गीकृत करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर सेक्शन 108 ऑफ BNS 2023 व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड? 5 years, 7 years, 10 years और 15 years. BNS 2023 की धारा 108 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने पर कारावास की अधिकतम अवधि क्या है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 10 years. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10 वर्ष. Recently, in the Nipun Aneja and others versus State of Uttar Pradesh case, the Supreme Court recently clarified the conditions under which the official superiors can be held liable for the abatement of a junior official's suicide. Section 108 of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 prescribes punishment for abatement of suicide, which can extend to 10 years imprisonment and includes a fine. Previously, it was given under Section 306 of Indian Penal Code. हाल ही में निपुण अनेजा एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में उन शर्तों को स्पष्ट किया है जिनके तहत किसी कनिष्ठ अधिकारी को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है. भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 108 में आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए सजा का प्रावधान है, जिसे 10 साल तक की कैद और जुर्माना सहित बढ़ाया जा सकता है. पहले यह भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत दिया जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मेन मोटिवेशन फॉर अ लिटिगेंट टू एंगेज इन फोरम शॉपिंग? टू सिक्योर अ फेवरेबल आउटकम, टू फॉलो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, टू रिड्यूस लीगल फीस और टू इंश्योर अ क्विक वर्डिक्ट? किसी वादी के लिए फोरम शॉपिंग में शामिल होने की मुख्य प्रेरणा क्या है? अनुकूल परिणाम प्राप्त करना, मानक प्रक्रियाओं का पालन करना, कानूनी शुल्क कम करना या त्वरित निर्णय सुनिश्चित करना? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टू सिक्योर अ फेवरेबल आउटकम. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुकूल परिणाम प्राप्त करना. Recently, in the Michael Builders and Developers versus the Indian Nursing Council and others case,
the Delhi High Court held that in appropriate cases, the court may decline to exercise its discretion by invoking the doctrine of forum convenience. Forum shopping refers to the practice of deliberately choosing a specific court for a legal case in the hope of getting a favorable outcome. हाल ही में माइकल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाम इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड अदर्स मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि उचित मामलों में न्यायालय फोरम कन्वीनियंस के सिद्धांत का आगाहन करने अपने विवेक का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है। फोरम शॉपिंग से तात्पर्य किसी कानूनी मामले के लिए जानबूझकर एक विशिष्ट अदालत को अनुकूल परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद में चुनने की प्रथा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 39A of the Constitution of India deals with free legal aid, free and compulsory education, free housing to the poor, free medical aid to the citizen. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? निशुल्क कानूनी सहायता, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, गरीबों को निशुल्क आवास या नागरिकों को निशुल्क चिकित्सा सहायता। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फ्री लीगल एड। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, निशुल्क कानूनी सहायता। आर्टिकल 39A of the Constitution of India deals with equal justice and free legal aid. The state shall secure that the operation of the legal system promotes justice on a basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation or schemes or in any other way to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे और विशेष रूप से उपयुक्त कानून या योजनाओं या किसी अन्य तरीके से निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए। Now it's time for the practice question. An advertisement in a newspaper inviting tenders is proposal, invitation for conversation, promise और invitation for proposal. अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। एक समाचार पत्र में निविदा आमंत्रित करने वाला विज्ञापन है प्रस्ताव, बातचीत के लिए आमंत्रण, वादा, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। Send us the answer of this question in the comment section. आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।